अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम बोल रहे हैं अतहर हुसैन कादरी, जिला नैनीताल, टांडा, रामनगर से। कौन? अतहर हुसैन कादरी, रामनगर, टांडा, नैनीताल से बोल रहे हैं। नाम बताइए। नाम मैं अनीसुल कादरी। अतहर हुसैन कादरी। अतहर हुसैन कादरी। अनीस आलम सिवानी है ना, लखनऊ वाले, जी 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 उनके भाई बोल रहा हूँ साहब। जी जी, फरमाइए। अगर जैसे हदीस शरीफ में आया है कि मेरी उम्मत में 73 सत्र होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। जी। तो अब इसमें 72 में क्या नाम लेके किसी को जहन्नमी कह सकते हैं? नाम ले लेकर के ये जहन्नमी होंगे, ये जहन्नमी होंगे। जी, कह सकते हैं। नहीं, जैसे जामिया दर मिस्र वाले सब सुलह कुल्ली हैं, देवबंद नजवा वालों को सब मानते हैं वो, तो उनको हाँ, क्या? तो जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के खिलाफ मुनहरिफ, उससे मुनहरिफ है, जी, उसको कह सकते हैं जो बंदी जहन्नमी, राफजी यानी जहन्नमी, जो अला कादियानी हज़रत को न जहन्नमी। माने उसे जहन्नमी कह सकते हैं। इस जमाने में हाँ, जो अला को न माने वो जहन्नमी है। हाँ कह जैसे सकते हैं। अरब वाले अब अरब वाले तो बहुत ऐसे हैं जो आला हजरत को मानते हैं, जो मानते हैं वो नहीं है। अच्छा, जो नहीं मानते वो जहन्नमी है। सुन लिया आपने डॉक्टर साहब? जो हालत को नहीं मानते जहन्नमी है। अस्तगफुरुल्लाह। मक्का शरीफ के तमाम इमाम, मदीना शरीफ के तमाम इमाम, और हज़रत हमारे सैयद भी रहते हैं मदीना शरीफ तो में। आप कहाँ बोल रहे हैं? जब अली साहब सिमानी के भाई बोल रहे हैं जी साहब। तो आप उनसे भी पूछ लेना चाहिए ना, वो नहीं बड़े हजरत, आलिम वो रहते हैं। थोड़ा इश्काल ये था कि मदीना शरीफ में सैयद भी रहते हैं, सहाबा किराम की औलाद हैं, तो नहीं, वो साहब लोग इकराम कहाँ चला नमाज था, पढ़ते हैं? सादात इकराम सुनिए, सादात इकराम है, ठीक है। अब उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि आका की हदीस है कि मेरी औलाद जहन्नम में नहीं जाएगी। तो अब अभी तो आपने कहा जो हालत को अब न माने सुनिए वो जहन्नमी है। सुनिए अभी आपने सुनिए, कहा। अब सुनिए तो मेरी बात। हाँ, अब अगर उनका ईमान पर खात्मा हुआ तो जन्नती है, अगर नहीं है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के चचा भी तो अबू जहल है। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ? तो ये तो अगर मगर तो शर्त तो ये अबू तो जहल वो से तो इंदल्लाह है, इंदल्लाह नहीं। फतवा जो है जाहिर पर अल्लामा लगता अब्दुल है, कादिर बातिन पर नहीं। बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये लिखा है सैयद से कुफर नहीं होगा। ये आला हजरत का लिखा हुआ है किसी का। हाँ, ये कुफर नहीं होगा होगा। तो वो अब उसे मान तौबा की लीजिए, तौफीक मिलेगी। हाँ, तो जब तौबा की तौफीक हो जाएगी तो हम लोग तो कहेंगे भाई। हाँ, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को क्या माना जाए? हजरत वो किस मसलक के होंगे? हालात को वो ही मानेंगे। अब वो आला हजरत को नहीं मानेंगे। उस जमाने में जो होगा, मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो औलादे रसूल से होंगे, ठीक है। तो आप तो कहे जो हालत को न मानेगा वो जहन्नमी। अच्छा, आप मेरा नंबर पाए कहाँ से? तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आप मेरा नंबर पाया कहाँ से? आपका नंबर वहाँ से मिला साहब। ये मीना या गोंडा है ना, मुफ्ती अमानुर रब साहब के मदरसे में कोई साहब है, उन्होंने दिया था। अच्छा, तो अब हम समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अब क्या हजरत ऐसा कह सकते हैं करबला वालों को कछोचरी कह सकते हैं? कछोचा वाले थे करबला वाले अकायद के एतबार से। और सही। कछोचवी एक पीर साहब ने ऐसा कह दिया कि करबला वाले ऐसे थे, बरेलवी थे, बरेलवी। अब सुनिए, बरेलवी से इस जमाने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, जी, ठीक, वो इमाम हुसैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल से हैं। अब जो मसलक इमाम हुसैन का था वही मसलक इमाम अहमद रजा का है, लेकिन पहचान के लिए हम लोग मसलक आला हजरत कहते हैं। हालांकि ये मसलक इमाम आजम अबू हनीफा ही है। हाँ, तो मसलक गरीब नवाज भी कह सकते हैं कि मसलक गरीब नवाज मसलक अबू हनीफा ही है। मसलक गरीब नवाज अब मसलक अगर अबू हनीफा ही का दूसरा नाम है। बड़ा हजरत समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किधर जाए इस दौर के लोग। ये मसलक आला हजरत को लादना और थोपना और जबरदस्ती मनवाना कभी ऐसा हुआ नहीं है 1400 साल में हजरत साहब। 1400 साल में नहीं हुआ है, अब एक लेकिन पीर साहब ने कह दिया कि करबला वाले बरेली वाले थे, इस पर हंगामा हो चुका है। मसोली वाले पीर साहब है ना, उन्होंने कह दिया था। अच्छा, तो इस पर से लोग, एक मुफ्ती इश्तियाकुल काजी दिल्ली में, वो नहीं मानते इस बात को कि बरेली वाले क्यों कहा, उन्होंने को रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। मतलब
अब आपने यार कि अहले बैत का जिक्र तो कुरान में है, अब इनको बरेली का टाइटल देना, कल को कोई देवबंदी कह दे नहीं, बरेलवी का टाइटल मतलब उस जमाने में जो मसलक था, उस मसलक के इमाम हुसैन उन्होंने थे, तो उसी साफ कह मसलक दिया, का नाम उन्होंने आला साफ ये हजरत है। कहा करबला वाले बरेली वाले थे, और जितनी जंगें हुई सब में बरेली वाले थे, जंगे बदर में, उहद में, हुनैन में, सब में कहा बरेली वाले थे। बरेली वाले से मुराद ये है कि जो बरेली का वाले मसलक है मुराद वही ये ले मसलक रहे उनका थे कि था। वो आला हजरत के ही मानने, आला हजरत के ही मसलक वाले लोग थे, मसलक के आला हजरत के ही अलम बरदार। अब इस जमाने में पहचान के लिए कहा गया मसलक आला हजरत, अब आला हजरत को तो साहब बदायूं आला वाले हजरत अल्लामा उस जमाने में नहीं थे, तो आला उस जमाने के जो लोग थे उनके मसलक पर इमाम अहमद रजा थे, तो इसलिए कहा गया। तो हजरत आलत के मसलक के तो जामे अगर मिस्र नहीं मानते, आलत का मसलक बदायूं वाले नहीं मानते, मक्कनपुर वाले नहीं मानते, तो ये सब क्या जहन्नमी होगा साहब? मसलक आला हजरत से मुराद ये कि वो मसलक आला से मुराद जो आला हजरत ने बताया वही मानना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं मान सकते आप। किसी भी किताब में लिखा हो तो वो नहीं मान सकते हैं। मसलक आला हजरत को अगर ना माने तो तालीमात आला हजरत को तो माने, वो मसलक आलत को न माने, तालीमात आलत को माने, वही बात हुई। तालीमात आला हजरत पर जो अमल करेगा तो क्या कहा जाएगा उसको? वो तो एक ही बात हो गई ना हजरत। अगर कुरान हदीस को आदमी मान रहा है तो काफी है ना। हुजूर ने फरमाया दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ोगे, कुरान एक मेरी इज्जत, अहले बैत, इन दोनों को मजबूत थाम लिया फिर कभी गुमराह ना हो गए। अब अल्लाह रसूल से बढ़कर किसकी तालीम हो? सुनिए, तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म माना तो अल्लाह के हबीब का हुक्म है कि मेरी उम्मत 73 फिरके में बढ़ जाएगी, एक जन्नती होगी। अब इसको फर्क कैसे निकालेंगे आप? बगैर ये भी तो फरमाया कुरान में, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम। इस आयत में भी तो फिरके का लफ्ज अल्लाह ने फरमाया कि हर फिरके में से जाएं, दीन का इल्म हासिल करके आए। तो क्या उस जमाने में फिरके थे कि नहीं? फिरके मौजूद है कुरान में। अल्लाह फरमाया हासिल करेंगे, ये उलमा तो हासिल करेंगे। अल्लाह ने फिरकों को मोमिन तो कहा ना, हर फिरके में से जाए, फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम। हाँ, तो अब उनमें से हर फिरके से मुराद, तो फिरका से मुराद क्या? फिरके से मुराद कबाइल है, सहाबा किराम के शोबे हैं, खानदान मुराद है, कबीले मुराद है। हाँ, खानदान अगर मुराद है तो उसमें कौन खानदान मुराद है? उसमें देवबंदी राफजी कारीन तो है नहीं। अब हजरत मैं कहता हूँ कि अब आला हजरत ने कहा है, एक मेरा ही रहमत ने दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और सारी उम्मत में 73 फिरकों के सारी उम्मत पे उन्होंने सलाम भेजा है। उसमें जो काफिर भी तो दाखिल हो गए उम्मत में। तो अब उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अलग से कोई नाम, तो मुतलक कहा कि शाह की सारी, जब शाह की सारी उम्मत कह दिया उन्होंने, तो यहाँ पर ये सब उम्मत वो थोड़ी दाखिल हो जाएगी जिसकी तरदीद कुरान ने। कौन सी उम्मत मुराद होगी? मुत्तबा अहले सुन्नत होगी। नहीं, उम्मत इजाबत बताया, उम्मत के भी दो टुकड़े कर रखे हैं, एक उम्मत इजाबत, एक उम्मत दावत। हाँ, तो उम्मत इजाबत किसको मानते हैं, उम्मत दावत किसको मानते हैं? अब हजरत समझ नहीं आ रहा, 73 फिरके उम्मत इजाबत में होंगे या उम्मत दावत में होंगे? आप जो है किसी बड़े आलिम से मिले, अमजदिया के किसी के नंबर है आपके पास? हजरत साहब, अब आपके वालिद साहब तो खुद बहुत बड़े आलिम है, मुफ्ती कौसर हसन नईमी। हम खुद हजरत से तस्दीक कर लें इस बारे में, और हजरत से तस्दीक करके इस बात को आम किया जाए कि क्या जहन्नमी कुरान का हजरत, क्या जहन्नमी कुरान का हाफिज हो जाएगा? जब देवबंदी कुरान के हाफिज होते हैं तो इनके सीने में कुरान कैसे आ जाता है जब ये जहन्नमी है? मैं आपसे बात कहता हूँ, मौलाना अनीस आलम सीवानी के भाइयों मुझसे राब्ता करिए, वो बड़े बड़े उलमा से राब्ता। अरे साहब, आपके वालिद साहब से थोड़ा सा राब्ता भी करा दें हमारा आप। तो वो मौलाना अनीस आलम सीवानी ही से राब्ता कर लीजिए आप। नहीं, आपके भाई हैं तो अपने भाई को वो अच्छी तरीके समझाएंगे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो आपसे हैं। वो तो हमारे रिश्ते में भाई हैं साहब, वैसे सगे भाई नहीं है। इन्नमल मुमिनून इख्वा के मुताबिक भाई हैं। जैसे करबला वालों को तावीलें कर करके बरेलवी बता रहे हैं मौलवी लोग, तो हम भी इसी तरह तावीलें करते हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पे नाज नहीं है, मसौली के पीर साहब ने, कि मुझे तो हजरी में आप पे नाज है, ज़ियाल मुस्तफा साहब पे नाज है, यही जन्नत में लेके जाएंगे साहब। क्या बताओ, हजरत अली के जुब्बे पे नाज नहीं हो रहा। उन जिनको जहन्नमी बता रहे हैं ये लोग, वो कभी ऐसी बात नहीं करते कि हमें थानवी साहब पे नाज है, हमें हजरत अली के जुब्बे पे नाज नहीं। कभी ऐसी देवबंदी ने से हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी, ना उनकी शान में कभी तकरीरें सुनी मैंने। हजरत की मोहब्बत में एक बहुत बड़ी जमात जहन्नम में जाएगी। अरे साहब, वो तो क्या मालूम ये किस तरफ लेके जा रहा है उम्मत को। मैं कहता हूँ काफिर यहूदी मुश्रिक कुरान का हाफिज ही नहीं हो सकता। जब देवबंदी में हाफिज हैं तो कैसे ये काफिर कह रहा है, उनको जहन्नमी कह रहा है?
یہ جو ہے مسئلہ جو اللہ کا کلام کی طرف رجوع کرے 23 سال میں نازل ہوا ہے، وہ کیسے کافر کسی نے سمجھ آئے گا؟ یہ تو امت کو چکر میں ڈالنا ہے. جامع ازہر مصر والے ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان بریلویوں کو بالکل نہیں مانتے. یہ اگر وہاں مسئلہ کے الگ کا نعرہ لگا دیں گے تو ان کا اخراج کر دیں گے، نکال کے باہر کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. 2 سال لڑکے اور اس وقت بھی وہاں ہے، وہ لوگ نعرہ لگاتے بھی ہیں. کہاں پر مسئلہ کیا جامع ازہر مصر میں؟ ہاں تو ان کے کان پہ لگاتے ہیں کیا؟ جامع ازہر کے جو شیخ پڑھاتے ہیں ان کے کانوں میں جا کے مسئلے کے حالت کنارے لگاتے ہیں. مسئلہ کیا حضرت؟ کوئی پروگرام، کوئی فنکشن یا کوئی پروگرام میلاد وغیرہ ارے وہ تو کمرے میں کر لیتے ہوں گے، ایسے تو پڑھنے والے کہیں بھی جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں کر لیتے ہوں گے. کوئی بھی نعرہ لگا لو، وہ کون دیکھ رہا جا کے؟ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت لگاؤ، مسئلہ کے غلام قادیانی لگاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت صاحب. ہمیں تو یہ سمجھا دو حضرت کہ 30 کروڑ کی آبادی نہ بتائیں. پھر اگر دیوبندیوں کو آپ جہنمی مانتے ہیں تو پھر 30 کروڑ کی آبادی نہ بتائی جائے. اپنی آبادی الگ دیکھیں آپ بریلی والوں کی کہ کتنے بریلوی ہیں ہندوستان میں. مولانا علی ثانیٰ صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ان سے رابطہ کریے، وہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے. صاحب آپ تو یہ بتا دو کہ مدینہ شریف جو لوگ حاجی جا رہے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہو رہی، پھر تو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ مسئلہ کیا بریلوی کہاں ان کے پیچھے پڑتے ہیں؟ جب کوئی پھنس گئے تو پھر جاتے ہی کیوں بریلوی؟ نہیں، جب نماز نہیں پڑھتے جاتے ہی کہاں؟ جمعہ کیسے پڑھیں گے صاحب؟ جمعہ قضا ہوگا ان کا. 8 جمعے جائیں گے تو پھر جانے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ 40 دن میں 8 جمعے جائیں گے. جب میں جاؤں گا حج عمرہ کرنے کے لیے تب مجھے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے مجھے. آپ نے تحقیق کی کبھی مسجد نبوی کے امام سے بات کی عربی میں بات کر کے، کبھی ریکارڈ کر کے پبلک کے سامنے لائے کہ دیکھو یہ عقائد ہیں ان کے؟ ارے صاحب وہ تو ایسے ایسے دماغوں میں گھسڑ دیتے ہیں کہ وہ عربی بولتے ہیں، عربی بولنے نہیں جانتے، وہ بلا وجہ لگاتے ہیں کہ وہ ایسے عقائد کے. جب حفظ الایمان تقویۃ الایمان اردو میں ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کتابوں کو. وہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ نہ دیوبند کو مانے نہ بریلی کو، نہ وہ تو سیدھا اسلام مانتے ہیں. اسلام کا حکم ہے قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام میں وہ سید رہتے ہیں. کیا مسولی بالگرام میں سید ہے؟ تو وہ کون سے مسلک کے ہیں؟ اب یہ تو کہتے ہیں نہیں وہ سنی ہے. کہاں سنی ہے؟ چل کو ہمیں دکھاؤ نا. ہم تو تمہیں 50 لاکھ روپے دے دیں گے، تمہارے جیسے وہ سنی ہوں گے. وہ تو کٹر سنی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تمہارے مسلک کے حساب سے تو مسلمان ہی نہیں ہے. جتنے عرب میں رہتے ہیں لوگ، وہاں پر شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے حساب سے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا. سے آپ بات کریے، ٹھیک ہے. صاحب آپ نے تو ہمیں چکر میں ڈال دیا اور کہہ دیا جو